हम आपसे कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज नहीं करेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका एडमिशन करेंगे। बट आपको ये बताया नहीं जाएगा कि हम आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ज़्यादा लेंगे या हम आपसे हिडन चार्ज लेंगे। हम बाद में आपको मतलब आप पहले ले तो लो, हम बाद में आपको अपनी असली दिखाएंगे। ठीक है, समझ जाओ। नमस्कार सभी को, मैं हूँ चैत्राली वांधे। मैं समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी रशिया में 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ आणि मी नागपुर महाराष्ट्रमधनं आहे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे आज ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इसकी जो लोकेशन है ये है ऑरेनबर्ग सिटी में, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से। इसके कई वीडियो भी आप मेरे पहले देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के देखिए। पहले मैं 4 साल तक के ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही थी, देन मैंने 5th ईयर में समारा में ट्रांसफ़र लिया है। तो ऑरेनबर्ग एज ए सिटी अगर हम जज करें तो उतनी अच्छी सिटी नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया है, बट मतलब ठीक है, एक छोटी सिटी है। ठीक है, एंड ये उफा, नियर बाय उफा के पास है। तो ये जो इसकी लोकेशन ऑरेनबर्ग में ही, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे इंडियंस जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी टोटल कॉस्ट कितनी जाएगी अगर आप ऑरेनबर्ग के लिए प्लान कर रहे हैं तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को फ़ी पे करने के 3 तरीके हैं, 3 पैकेजेस हैं। पहला जो है वन टाइम पैकेज। और वन टाइम पैकेज का मतलब क्या है कि आपको आपकी 6 साल की फ़ी एक साथ पूरे 1 साल में दे देनी है। ठीक है, तो मतलब 6 साल की फ़ी एक साथ आप पूरी देंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए इसे बोला जाता है वन टाइम पैकेज। और वन टाइम पैकेज में कितनी फीस देनी होती है? 27,000 USD। ठीक है, 27,000 USD। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि 27,000 और 80 के रेट से अगर हम लेते हैं, मतलब USD का रेट चेंज होता है, तो आपको पड़ेगा 21,60,000। ठीक है, तो 21,60,000 आपका बजट पड़ेगा आपको 6 साल का, अगर आप एक साथ पे कर रहे हैं, 1 साल में आपकी पूरी फी अगर पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे सेमी पैकेज पे। अब सेमी पैकेज में आपको क्या करना है, 9,000 USD मतलब 7,20,000 के करीब करीब आपको आपके फर्स्ट ईयर पे अमाउंट पे करना है। 10 ईयर से लेकर के 6th ईयर तक के आप हर साल 4,700 USD पे करेंगे, 76,000। ठीक है, मतलब आपने 7,20,000 फर्स्ट ईयर में पे करें, फिर उसके बाद 3,76,000, 3,76,000, 3,76,000, ऐसे आप पूरे 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ईयर तक के आप पे करेंगे। तो आपका जो सेमी पैकेज है वो आपको कॉस्ट करेगा 32,500 USD, मतलब 32,500 USD मतलब 26 लाख रुपए। ठीक है, 26 lakhs। इसके बाद हम आते हैं पर ईयर पैकेज में। अगर आप पर ईयर पैकेज में है तो मतलब पर ईयर पैकेज जिसमें मैं खुद थी, जो कि अगर आप बैंक से एजुकेशन लोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो बैंक कभी भी आपको इन पैकेजेस के हिसाब से पेमेंट नहीं देती या पैसा नहीं देती। आपको जो बैंक से जो भी लोन लेंगे आप, वो आपको पर ईयर की फीस देगी। अगर आप पर ईयर फी पे कर रहे हैं तो फीस है 6,000 USD, मतलब 5 लाख रुपए 1 साल का, जो कि आपको पूरा कॉस्ट करेगा पूरे 6 साल का 36,000 USD, मतलब 30 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है, तो ये है बेसिक मतलब पैकेजेस जो आपको मतलब समझने में जनरली दिक्कत होती है कि वन टाइम क्या है, सेमी पैकेज क्या है और पर ईयर पैकेज क्या है। तो ये हो गया इसका ट्यूशन फीस। एंड मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको हॉस्टल के नाम पे कोई भी फ़ी एक्स्ट्रा नहीं पे करनी है। ठीक है, एंड अगर कोई आपसे ये फ़ी एक्स्ट्रा ले रहा है तो ये गलत है, क्योंकि हॉस्टल जो मतलब यूनिवर्सिटी के जो प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन है कि ट्यूशन फी मतलब ये जो आपकी USD में फीस है, चाहे आप वन टाइम पैकेज ले, चाहे आप सेमी पैकेज ले या पर ईयर पैकेज ले, इसमें ही हॉस्टल फी इंक्लूडेड होती है। एंड आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है हॉस्टल में रहने का, भले ही आपसे मतलब मेंटेनेंस रूम हो या ना हो, आपको कैसा भी रूम प्रोवाइड किया जाए, कोई किसी भी तरह का मेंटेनेंस चार्ज, हॉस्टल के नाम पे कोई भी चार्ज गलत है। अगर आपसे कोई डिमांड कर रहा है तो आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको कॉस्ट बता दी। अभी इसके बाद आपका जो मतलब फर्स्ट ईयर में इसके अलावा आपको कोई और का कॉस्ट नहीं लगता। यहाँ पे कोई भी इक्विवेलेंसी चार्ज नहीं करना चाहिए, अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है। एंड इसके बाद इस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी यहाँ का कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी नहीं पे करना है। ठीक है, जनरली जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में फीस डॉलर्स में पे की जाती है वहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज नहीं लिया जाता। एंड अगर कोई ले रहा है तो वो गलत चार्ज है, वो एक हिडन चार्ज है।
ठीक है। एंड काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज, फिर मतलब मान लीजिए कि इस यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा स्कैम ऐसा होता है कि आप अभी एडमिशन ले लो, अभी डिस्काउंट चल रहा है, आपको ट्यूशन फी पे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ऐसी कोई ऐसा चीज़ नहीं होती है, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। वो जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आपको ऐसा बोला जाता है कि आप अभी एडमिशन ले लो, आपको हम डिस्काउंट दिला देंगे। ऐसा कोई डिस्काउंट आज तक ना भाई किसी को मिला है। भाई मैंने खुद, मेरे 4-5 साल हो गए रशिया में, मैंने आज तक एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जिसकी ट्यूशन फीस में डिस्काउंट हुआ हो। कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, ये सिर्फ एक ट्रैप है, तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी कॉस्ट। अब इसके बाद आते हैं हम मेस में, ठीक है। तो अलग कंसल्टेंसीज है वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, अलग कंसल्टेंसीज मेस का अलग चार्ज करती है। तो आपको वो पड़ेगा, कोई $1200 चार्ज कर रहा है, एक कंसल्टेंसी $1200 करती है, दूसरी कंसल्टेंसी $1500 करती है। $1200 मतलब 1 लाख रुपए, और $1500 मतलब मान लीजिए 1,20,000 या 1,30,000 के करीब। तो ये मेस का फीस है, ठीक है। मेस का फी ट्यूशन फीस में इंक्लूडेड नहीं होता, मेस का चार्ज जो है वो अलग होता है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी होगी टोटल कॉस्ट। आपका फ्लाइट का टिकट अभी कभी इंक्लूड हो भी सकता है, कभी इंक्लूड नहीं भी हो सकता है। अगर वो आपसे कंसल्टेंसी के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000 ऐसा पैसा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग तुम्हें फ्लाइट की टिकट इंक्लूड करके देंगे ही देंगे, ठीक है। एंड एक और कंसल्टेंसी है यहाँ पे, नया स्कैम चालू किया है जिन्होंने, कि हम आपसे कंसल्टेंसी चार्ज ना लेते हुए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन कराए देंगे। वो ट्रैप है, ट्रैप। कोई भी किसी के लिए इस जमाने में, अभी जो सिचुएशन है, इस मतलबी जमाने में तुम्हें लगता है, तुम्हें यहाँ पे लोग मुंह से बात करने के भी भाई पैसे मांग रहे हैं, तुम्हें एक MBBS अब्रॉड के लिए गाइडेंस देने के लिए, एक इंसान को सही रास्ता बताने के लिए भी लोग पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे आप यूट्यूबर्स देखेंगे जो, देखिए हमारे इंडिया में तो कोई अगर बंदा जा रहा है, कोई इंसान अगर जा रहा है, अगर तुम्हें वो पूछ ले कि भाई बता दो आगे कौन सा रास्ता सही है, तो कोई भी चीज़ फ्री में बता देता है। सेम वही चीज़ है, आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको फ्री में सही गाइडेंस देंगे, पर आपको उनके थ्रू नहीं जाना है। आपको अपने पैसे दे करके, आपको अपने 1000 रुपये बर्बाद करके ही देखना है कि कैसा लगता है करके। तो भाई ऐसे लोगों के इसमें मत पड़ो, उन लोगों का ये बिजनेस है, ठीक है। बेसिकली मुझे आपको ये बताना है कि क्या बताना था यार, तो कई सारे यूट्यूबर्स हैं ऐसे, कई सारे, या फिर कुछ लड़कियां मान लीजिए, जो कि आपसे बात करने के, उनसे बात करने के एंड फ्री में गाइडेंस के लिए आपसे पैसे चार्ज करते हैं 1000 रुपीज़। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों को रिप्लाई भी नहीं आता है, बहुत बार बच्चे पे कर देते हैं एंड कोई रिप्लाई नहीं होता है, कोई कन्वर्सेशन नहीं होता है। इस चीज़ का भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, प्रूफ है। ऐसे कई बच्चों के साथ ऐसा भी ट्रैप हुआ है, तो आपको ऐसे लोगों के पीछे मत जाइए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड की तरह ही हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। तो जो इंसान ज़रूरी नहीं है, तुम्हें जो दिखा रहा है वही है, ठीक है। तो ये चीज़ को तुम पहचानो और देखो कि जो लोग तुम्हें, इतने सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन फ्री में दे रहे हैं, कि एक ही इंसान जब फिर उसे पैसा ले रहा है, तुमसे पैसा ले रहा है, तो तुम्हें पैसे देने क्यों है? अपने पैसे तुम्हें खर्च क्यों करने हैं भाई? वो 1000 रुपये का अपने लिए कुछ ले लो, ठीक है। एंड फ्री में तुम लोगों को काफ़ी सारे लोग हैं जो तुम्हें एक सही इन्फॉर्मेशन देंगे, उनसे भी तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आके मेरे से ही बात करो, तुम्हारी मर्जी है, जिसके भी साथ तुम्हें सही लगे उनसे बात करो, बस अपना पैसा बर्बाद मत करो, ठीक है। तो ऐसी एक नया कंसल्टेंसी ने खुला है कि हम आपसे कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज नहीं करेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका एडमिशन करेंगे, बट आपको ये बताया नहीं जाएगा कि हम आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ज़्यादा लेंगे या हम आपसे हिडन चार्ज लेंगे। हम बाद में आपको, आप पहले ले तो लो, हम बाद में आपको अपनी असली दिखाएंगे, ठीक है, समझ जाओ। तो इन सारे ट्रैप्स में मत पड़ो, ये मैंने आपको कॉस्ट बता दिया, ठीक है। एंड ऐसा होता कि किस चीज़ का कैसा कॉस्ट होता है। अभी आने वाली एक ऑरेनबर्ग के बारे में आप जैसे मैंने आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने हमेशा आपको बताया है। अगर इसके अलावा भी आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करिए। मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे होगी एंड जो सही इन्फॉर्मेशन होगी एग्जैक्टली वही मैं आपको बताऊँगी। एक बार आपको हर कंसल्टेंसी का जो फी स्ट्रक्चर है, कि क्या सच में इस यूनिवर्सिटी की फ़ी इतनी है जितनी ये कंसल्टेंसी आपको बता रही है, तो आपको ये चीज़ हमेशा वेरीफाई कर लेनी चाहिए। प्लीज़ आप वेरीफाई कर लीजिए अगर आप देख रहे हैं MBBS अब्रॉड के लिए तो।
एंड इसके बाद मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने उराल के लिए आपको हॉस्टल, यूनिवर्सिटी, सारे डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल सब चीज़ें दिखा दी है। उसी तरीके से मैंने आपको समारा का भी सारी चीज़ें दिखाई है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑरेंबर्ग वाली सीरीज। तो प्लीज़ प्लीज़ यार लाइक करो, लाइक ही तो करना है यार तुम लोगों को, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन चीज़ों में, तो उसको प्लीज़ लाइक कर दो। एंड हाँ, तो मैं आपको अभी ऑरेंबर्ग कैसी सिटी है, कैसे आपके कहाँ पे क्लासेस है, क्या आप किस हॉस्टल में रहेंगे, आपके हॉस्टल से आप डिपार्टमेंट जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ों आप देखेंगे। एंड अगर आप मतलब ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देखेंगे, ताकि जब आप ऑरेंबर्ग या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी, मेरे किसी भी बताई यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो ऐसी आपके लिए एक भी चीज़ या फिर एक भी जगह, एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं रहेगा जो आपने देखा ना हो। ठीक है, अगर आप अच्छे से अगर सारी वीडियो देखते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली जो सच है वो पता चल जाएगा। तो स्टे ट्यून, देखिए वीडियो। पहली वीडियो आपको सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, बाद में हॉस्टल कैसा है, 2 हॉस्टल्स है तो हॉस्टल कैसा है, एंड हॉस्टल में स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू है, हॉस्टल का रिव्यू भी एंड स्टूडेंट्स रिव्यू भी मिलेगा। सो स्टे ट्यून। हम आते हैं यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स पे। तो आपका जो हॉस्टल है, आपके इस हॉस्टल से जो आप मेरे आने वाले वीडियोस में हॉस्टल देखेंगे, इस हॉस्टल से आपकी जो क्लासेस है वो जिस कॉर्पस में लगेगी, 3rd कॉर्पस, उसको पार्कोई प्रोस्पेक्ट सैम भी बोलते हैं, जिससे आपके मतलब 10-15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी वो क्लास दूर है। ठीक है, उसके बाद आपका एनआर डिपार्टमेंट भी हार्डली 10 मिनट की दूरी पर है इस हॉस्टल से। तो ये आप देखोगे, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था कि कहीं हमें ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा पैसे एंड बहुत ज़्यादा टाइम ना लग जाए, तो ये भी डिपार्टमेंट आपके लिए एनआर डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपकी फर्स्ट ईयर में सारी क्लासेस लगेगी, वही आपकी मतलब एनआर की क्लास लगेगी आपकी वहाँ पर एनआर डिपार्टमेंट में, जो है मैक्सिमा गुरुको 45 है। ठीक है, एंड बाकी की जो मैंने आपको 3rd कॉर्पस बताया जो पार्कोई प्रोस्पेक्ट 7 पे है, यहाँ पे आपकी क्लासेस लगेगी लैटिन की, केमिस्ट्री की, नर्सिंग की, ये सारी क्लासेस, एंड बायोलॉजी की एक क्लास आपकी एक अलग डिपार्टमेंट में लगेगी। सो आई होप कि मैंने आपको बता दिया है डिस्टेंस, एंड आप एग्जैक्टली देखेंगे कि सच में कितना दूर है। सो स्टे ट्यून। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, या ऑरेंबर्ग यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, एंड अगर आपको पूछना है कि सच में कैसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ का फी स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ऑरेंबर्ग एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हाईएस्ट FMG पासिंग परसेंटेज है। एक वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ में से ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे एक सीनियर जूनियर्स का एक काफ़ी ज़्यादा वो एक माहौल बन गया है वहाँ पढ़ने वाला, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये ऑरेंबर्ग में। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।